एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यूज़ कॉन्टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। कभी कभी हम लोग को डेटा को पेरेंट से चाइल्ड में पास करना होता है, तो हम लोग प्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। बट जब ऐसा सिचुएशन हो कि पेरेंट यहाँ पे हो और चाइल्ड काफ़ी नेस्टेड हो, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और इसमें कुछ भी कोड रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप हर कंपोनेंट में एज अ प्रॉप उसे पास कर रहे हो। ये हो सकता है कि इससे भी बड़ा ट्री हो और आपको सबसे लास्ट वाले चाइल्ड में पास करना हो डेटा को, पेरेंट से या फिर सेकेंड लास्ट चाइल्ड में। और अननेसेसरली हम लोग डेटा कंपोनेंट जो और भी चाइल्ड है, लाइक चिल्ड्रन है, ये इन सब में भी पास कर रहे होते हैं, जो कि प्रॉप ड्रिलिंग का सिचुएशन होता है। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग यहाँ से डेटा डायरेक्टली अपने चाइल्ड या इस चाइल्ड या कोई भी और चाइल्ड को डायरेक्टली पास कर सकें। तो चलिए इसे कोड के थ्रू देखते हैं। ये हमारा app.js फाइल है। इसमें सबसे पहले हम लोग 3 और कंपोनेंट्स बना लेते हैं ताकि हम लोग वो सिचुएशन नेस्टेड वाला बना सकें। अब सारे कंपोनेंट्स को नेस्ट करते हैं। फ्रॉम app.js से हमारा ऐप कंपोनेंट प्रिंट हो रहा है सबसे पहले। फिर इसमें कंपोनेंट ए को कॉल किए हैं, इसीलिए कंपोनेंट ए प्रिंट हुआ। इसमें कंपोनेंट बी प्रेजेंट है, इसलिए कंपोनेंट बी प्रेजेंट हुआ। और इसमें कंपोनेंट सी प्रेजेंट है, इसलिए कंपोनेंट सी यहाँ पे प्रिंट हुआ। ठीक है, और हम लोग को कॉन्टेक्स्ट का बिना कॉन्टेक्स्ट के यूज़ के पहले सिचुएशन को देखते हैं। तो मुझे एक स्टेट को पास करना है कंपोनेंट सी को, तो सबसे पहले स्टेट को इंपोर्ट करते हैं। हमारा स्टेट पहले डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू दे देंगे फ्रॉम ऐप। अब मुझे इसे कंपोनेंट सी तक भेजना है, तो अगेन एज अ प्रॉप पास करेंगे हम लोग पहले। ठीक है, अब मुझे app.js से वो डेटा यहाँ पे कंपोनेंट सी में प्रिंट होता दिख रहा है। बट हमें क्या करना पड़ा, ए में भी पास करना, बी में भी पास करना पड़ा, फिर फाइनली सी में। इस तरीके से अगर DEFGH होता तो मुझे एंड तक ऐसे पास करते रहना होता। और इसमें ये सिचुएशन हो जाता है, यही एक प्रॉप ड्रिलिंग का सिचुएशन है। अगर मैंने कहीं पे भी प्रॉप का वैल्यू गलत लिख दिया तो वो मुझे आइडेंटिफाई करने में बहुत दिक्कत होगी कि कहाँ पे असल में वैल्यू ख़राब हो गया है, जिसके कारण कि डेटा नज़र ही नहीं आ रहा है मुझे। जैसे अभी देखिए, मैंने ऐप का पी एक गलती से छोड़ दिया, यहाँ पे सीधे ब्लैंक आ रहा, कोई एरर नहीं आ रही है, यहाँ पे सीधे ये ब्लैंक दिख रहा है स्क्रीन में। तो अब इसे कॉन्टेक्स्ट के यूज़ से सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए मुझे एक और फाइल बनाना होगा। मैं डेटा कॉन्टेक्स्ट सजेस्टेड होता है कि आप ऐसे कॉन्टेक्स्ट लिख दें ताकि ये आइडेंटिफाइबल हो आपके पूरे फोल्डर स्ट्रक्चर में। यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को पहले।
और कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। इसको एक्सपोर्ट करते हैं, आप सेम लाइन में भी कर सकते हैं। ठीक है, app.js में आएंगे और यहाँ ये डेटा कॉन्टेक्स्ट जो फाइल है इसे इंपोर्ट करना होगा। तो जैसे ही मैं इसका इस्तेमाल करूँगी ये अपने आप ही इंपोर्ट होता हुआ दिखेगा आपको। तो इसे एज अ प्रोवाइडर जो हमारा कंपोनेंट होता है जहाँ टोटली पास करना है उस पूरे को हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में रैप कर देते हैं। जैसे कि डेटा कॉन्टेक्स्ट पहले तो इंपोर्ट हो गया ऊपर में। ठीक है, इसमें डॉट प्रोवाइडर यूज़ करते हैं हम लोग और यहाँ पे फुल कंपोनेंट को, अब इसके हर एक कंपोनेंट में मतलब ये पूरे ट्री में ये डेटा अवेलेबल होगा, बट हमें पहले उसे इंपोर्ट करना होगा यूज़ करने के लिए, यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करना होगा। और ये जो वैल्यू है जो मुझे पास करना है उसको पास करने के लिए इस तरीके से लिखेंगे। अब हम हमारे सारे प्रॉप्स को हटा देते हैं अभी के लिए। अब मुझे यहाँ पे वो कॉन्टेक्स्ट का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करना होगा। यूज़ कॉन्टेक्स्ट को भी इंपोर्ट करना होता है और उस फाइल को भी इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसमें वो वैल्यू जाके स्टोर हो गई और मुझे यहाँ पे भव्य प्रिंट होता दिख रहा है। चलिए इस वैल्यू को मॉडिफाई करते हैं यहाँ पे और आपको चेंज वैल्यू दिख रहा है। अब ऐसा सिचुएशन कि मुझे एक फंक्शन जो कि app.js में प्रेजेंट है और एक बटन जो कि कंपोनेंट सी में प्रेजेंट है, जब मैं इस बटन को क्लिक करूँ तो वो app.js वाला फंक्शन रन हो। तो ऐसे सिचुएशन के लिए पहले हम लोग एक फंक्शन लिख लेते हैं, हैंडल क्लिक। ठीक है, अब हमारे कंपोनेंट सी में आते हैं। हाँ, उसके पहले ये जो वैल्यू है इसको लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये डबल ब्रैकेट्स होंगे, ये हो गए, और जो हमारा फंक्शन था वो भी इसमें पास कर देंगे। ठीक है, कंपोनेंट सी में आकर के इसे ब्रैकेट में लिखना होगा हमें, और जो हमारा दूसरा वैल्यू था हैंडल क्लिक ये ले लेंगे। अब जैसे हम बटन लिखते हैं लिखेंगे हमारे ऑन क्लिक फंक्शन में जो हमारा app.js का फंक्शन था जो हमने पास किया कॉन्टेक्स्ट के थ्रू उसे ऐड कर देंगे और यहाँ पे क्लिक मी हो जाएगा। ठीक है, अब इसे क्लिक करते हैं, हमारा ये चेंज हो रहा है वैल्यू। तो इस तरीके से हमने फंक्शन को रन कर दिया। अब अगर मुझे सेटर पास करना है तब मुझे ये वाला सेटर पास करना है। ठीक है, और मुझे मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो इसे भी यहाँ पे पास कर देते हैं और कॉम्पिटेंसी में यहाँ इसे वापस ले भी लेंगे। यहाँ पे एक और बटन बनाते हैं जो कि मेरे स्टेट को चेंज करेगा। ठीक है, और यहाँ पे वो फंक्शन लिख लेते हैं जो मेरे स्टेट को मॉडिफाई कर रहा है। और यहाँ पे हैंडल स्टेट लिखते हैं।
ठीक है। अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगी, इसे मॉडिफाई स्टेट कर देते हैं। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगी ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके हम अपने स्टेट को पास कर सकते हैं, हम अपने सेटर को पास कर सकते हैं, और हम किसी भी और फंक्शन को पास कर सकते हैं, और ये हमारा प्रॉप डीलिंग का पूरा ही सिचुएशन को अच्छे से सॉल्व कर दे रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।